विलासनगर गांव में शिव नाम का एक किसान रहता था। शिव के पास बहुत से खेत खलियान थे। हर साल शिव के खेतों में अच्छी फसल होती, इसीलिए उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। शिव के परिवार में उसका पत्नी और उसका इकलौता बेटा प्रेम था। छोटा परिवार होने के कारण उनका खर्चा भी बहुत कम था। पूरा परिवार बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। शिव स्वभाव से थोड़ा कंजूस था। उसने कभी भी किसी गरीब को एक पैसा भी दान में नहीं दिया था। शिव का बेटा प्रेम बड़ा ही समझदार था। वो अपने पिता के सभी कामों में हाथ बटाता। एक दिन की बात है, शिव बाजार गया तो उसने एक गाय देखी। गाय बड़ी ही तंदुरुस्त और अच्छी थी। शिव ने गाय खरीदने का फैसला किया। गाय के मालिक से मोल भाव करके उसने 800 रुपए में गाय खरीद ली। शिव ये सौदा करके बड़ा ही खुश था कि उसने सही दाम पर अच्छी गाय खरीद ली है। वह सोचने लगा कि अब उसके घर में दूध की कोई कमी नहीं होगी। बाद में उसने 10 रुपए में एक मुर्गी भी खरीद ली और घर वापस आ गया। शिव की पत्नी गाय और मुर्गी को देखकर बड़ी ही खुश हुई, क्योंकि गाय अब रोज उसे दूध देगी और मुर्गी रोज अंडे देगी। शिव कभी-कभी अपने गांव के ही मंदिर में जाया करता था। आज भी वह सुबह-सुबह मंदिर में गया। मंदिर में उसकी मुलाकात पंडित जी से हो गई। शिव ने पंडित जी को अपनी नई खरीदी हुई गाय और मुर्गी के बारे में बताया। पंडित जी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, शिव, भगवान की कृपा से तुम्हारे घर में बहुत ही बरकत है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है, परंतु जहां तक मैं जानता हूँ, तुमने आज तक एक पैसा भी दान नहीं किया। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को अपनी कमाई में से कुछ दान अवश्य करना चाहिए। शिव ने कहा, बात तो आपकी ठीक है पंडित जी। मैं जरूर आपकी बात पर अमल करूंगा। तभी पंडित जी तौबाक से बोल पड़े, अगर दान ब्राह्मण को किया जाए तो उसका कई गुना पुण्य मिलता है। असल में पंडित जी चाह रहे थे कि शिव उन्हें कुछ दान दक्षिणा दे। शिव ने कहा, अवश्य पंडित जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और जल्दी ही दान दक्षिणा करने की व्यवस्था करता हूँ। ये सुनकर पंडित जी मन ही मन में बहुत खुश हुए। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि शिव अवश्य ही उन्हें दान दक्षिणा के रूप में कुछ धन अवश्य देगा। घर पहुंचकर शिव ने इस बारे में काफी सोच विचार किया। उसने अपनी पत्नी से भी इस बारे में बातचीत की। दोनों पति पत्नी इस बात पर सहमत थे कि उन्हें पंडित जी को दान के रूप में अवश्य कुछ धन देना चाहिए। अगली ही सुबह शिव ने अपने बेटे प्रेम को बुलाकर कहा, बेटा, तुम अभी गांव के पशु बाजार में जाकर हमारी गाय और मुर्गे दोनों को बेच आओ और वापसी के समय गाय को बेचकर जो धन प्राप्त होगा वो पंडित जी को दक्षिणा के रूप में दे देना और मुर्गी को बेचकर जो धन मिलेगा उसे लेकर घर आ जाना और मुझे दे देना। बेटे प्रेम को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो समझ गया कि पंडित महाशय उनके भोले भाले पिता का फायदा उठा रहे हैं।
परंतु वो अपने पिता की बात को टाल भी नहीं सकता था। वो सोचने लगा कि वो ऐसा क्या करे कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आखिरकार उसको एक तरकीब सूझ ही गई। अगले दिन प्रेम गाय और मुर्गी को लेकर बाजार गया और उनको बाजार में बेचने के लिए खड़ा हो गया। आधा दिन बीत गया, परंतु कोई भी खरीदार नहीं आया। फिर एक आदमी जो गाय खरीदना चाहता था, वो प्रेम के पास आया और पूछा, भाई ये गाय कितने में बेच रहे हो? वह बोला, महाशय सिर्फ 10 रुपए की। उस आदमी को ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा, मुझे यहाँ रहते हुए कितने ही साल हो गए, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि गाय का दाम सिर्फ 10 रुपए हो। क्या ये गाय दूध देती है? प्रेम बोला, हाँ हाँ बिल्कुल देती है। 5 लीटर दूध सुबह और 5 लीटर शाम को। परंतु तुम्हें अगर ये गाय चाहिए तो साथ में ये मुर्गी भी खरीदनी पड़ेगी। आदमी ने पूछा, अच्छा तो ये मुर्गी की कीमत क्या है? प्रेम ने जवाब दिया, 800 रुपए। उस आदमी को एक झमेला सा लगा। मुर्गी का सौदा बुरा नहीं था तो उसने 810 रुपए देकर गाय और मुर्गी दोनों खरीद लिया। प्रेम ने बड़ी ही खुशी से 810 रुपए अपनी जेब में रखे और सीधा पहुंच गया पंडित जी के पास। वहां उसने पंडित जी को प्रणाम करके उन्हें 10 रुपए दक्षिणा के रूप में दिए जो गाय की कीमत थी। पंडित जी तो दक्षिणा के रूप में मोटी रकम की आशा कर रहे थे। वो बेचारे मन में महसूस कर रह गए। घर पहुंचकर प्रेम ने 800 रुपए अपने पिता के हाथ में थमा दिए। इतने सारे पैसे देखकर शिव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से पूछा, क्या तुमने गाय बेचकर उसके पैसे दान में नहीं दिए, या तुमको एक मुर्गी के इतने सारे पैसे मिल गए? प्रेम बोला, पिताजी मैंने दोनों ही काम कर दिए। गाय को बेचने से जो पैसे मिले वो मैंने पंडित जी को दे दिए और मुर्गी के इतने सारे पैसे मैं घर में लेकर आ गया। शिव अभी भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तब प्रेम ने उसे साफ साफ बता दिया कि वो गाय 10 रुपए में बेचकर उसने 10 रुपए पंडित जी को दे दिए और मुर्गी को 800 रुपए में बेचकर वह 800 रुपए घर ले आया। इस तरह से चालाक प्रेम ने अपने पिता का कहना भी मान लिया और पैसे भी बचा लिए। प्रेम के माता पिता भी उसकी इस होशियारी और चालाकी पर बहुत ही प्रसन्न थे।